गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आईटीएसएम में लास्ट टाइम आई थिंक हम लोगों ने सर्विस डिज़ाइन वाला जो यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट किया था। वी आर डन विथ यूनिट 1 एंड इसमें इफ़ यू नो सर्विस डिज़ाइंस और ये सारे कंसेप्ट क्या रहता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था बेसिक। सो सर्विस डिज़ाइंस कैसे वर्कआउट करेंगे, देन सर्विस डिज़ाइंस प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, देन वी हैव टोटली 5 principles of service designs, like service must be designed based on customer needs rather than internal needs, है ना। इट शुड बी मेनली फोकस्ड ऑन दैट। देन सेकेंड हम लोगों ने क्या बोला था, सर्विस शुड बी डिजाइन। अब रिमेंबर यहाँ पे हम लोग सर्विस बात कर रहे हैं, मतलब वी आर प्योरली फोकसिंग फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग कस्टमर के लिए बेस्ट चीज प्रोवाइड कर पाएंगे या कैसे करें, उसके ऊपर हम लोग का मेन फोकस रहेगा। वी आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन कैसा हम लोग का प्रोडक्ट बेटर सॉरी बेटर रहेगा या क्या एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करें, ये सब तो होगा ही। लेकिन कस्टमर को क्या बेस्ट चीज की जरूरत है या रिक्वायरमेंट है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो सारे रिक्वायरमेंट्स या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से ही कैसे फुलफिल कर सके, इसके ऊपर हम लोग मेन फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सर्विस डिजाइन शुड बी डेवलप्ड अ रिलायबल एंड एफिशिएंट सिस्टम। बराबर है। रिलायबल में क्या होगा, अवेलेबिलिटी होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे वो ज़रूरत है तो वो टाइम पे, या फिर जो टाइम पे हम लोग को रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जैसे हम लोग एमएस टीम की अगर बात करें तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा, अगर जो टाइम पे अगर 2 आवर्स के लिए अगर एग्जाम है, वो 2 आवर्स अगर एमएस टीम अगर अवेलेबल नहीं है और बाद में पूरा महीना एज इट इज़ मुझे उसके सारे सर्विसेज एक्सेसिबल है, तो वो अवेलेबिलिटी फेलियर हो गया। मतलब जो टाइम पे एग्जाम्स थे, जो टाइम पे मुझे एक्चुअली एमएस टीम का ज़रूरत है या उसके फॉर्म्स और उसके सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए, वो टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। बाद में अगर अवेलेबल रहेंगे तो भी मैं क्या करूँ, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। सो सेम चीज़ यहाँ पे होगा कि रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब फेलियर्स कम आने चाहिए, अवेलेबिलिटी वहाँ पे होना चाहिए। अवेलेबिलिटी फैक्टर का मतलब 24/7 नहीं होता है। अवेलेबिलिटी का मतलब, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स और समथिंग, डीमेट अकाउंट वाला, कि जहाँ से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अब ये जो मैं ट्रेडिंग करूँगा, सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर और जो शेयर्स में ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बाई या सेल करता हूँ, तो वो कभी पॉसिबल होंगे, जब मार्केट ओपन है तभी पॉसिबल होंगे। अगर मार्केट ओपन नहीं है और वो टाइम पे अगर वो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करता भी है, तो उसका बेनिफिट कुछ बनता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर जो टाइम पे मेरे पास मार्केट अगर ओपन है, आई मीन मार्केट जब क्लोज हो गया उसके बाद में अगर आप मुझे वो सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे काम का ही नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि उसके बाद में तो मैं वैसे भी वो ऑपरेशन यूज कर ही नहीं पाऊंगा। सो आपके जो भी सर्विसेज है, बराबर है, वो एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड बी अवेलेबल। लाइक इफ वी टेक एग्जांपल, यहाँ पे देखो, दिस इज वन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अकाउंट है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, लाइक आई हैव दिस ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम वेयर आई कैन बाय और सेल समथिंग। अब देखो, मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है, अब वो टाइम पे मेरे पास यहाँ पे ये बाय या सेल करने का ऑप्शन है, लेकिन अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा मुझे। ठीक है, अगर मुझे ये अगर बाई करना है एक शेयर, तो ये ऑप्शन अवेलेबल कब होगा, ये देखो क्या बता रहा है मुझे, दिस इज रिजेक्टेड। बराबर है। अब ये रिजेक्ट क्यों हुआ है, बिकॉज अभी या तो टाइम नहीं हुआ है या मेरे अकाउंट में फंड्स नहीं है। लेकिन वो जब स्टार्ट हो गया मार्केट, उसके बाद में दिस शुड बी अवेलेबल, दिस शुड बी एक्सेसिबल टू मी। गेटिंग, अगर वो टाइम पे अगर ये मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा, देन दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप सोचो कि अभी आज अगर मुझे लग रहा है कि वापस आज जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा, तो मैंने ऐसे कोई तो शेयर्स परचेस करके रख लिए। अब ये जो मैंने शेयर्स परचेस किए हैं,
ठीक है, अब सपोज अभी मैं यहाँ पे ये 1000 शेयर्स इसके लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है कितना अमाउंट होगा मेरा, ये कैलकुलेट करके दे रहा है। देखो ध्यान से, मैं आपको जो डिजाइन्स बता रहा हूँ वो उस पे फोकस करो। अब यहाँ पे आपको ये क्या बोल रहा है, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब मैं 1 साल 2 साल 10 साल चाहिए उतने टाइम रख सकता हूँ, या एक दिन में भी निकाल सकता हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जब चाहिए आप निकाल दो। सो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेके आफ्टर 1 आवर भी मैं निकालूंगा, इसको अगर मैं सेल कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं दिस दिस शेयर्स आई एम गोइंग टू परचेस। अब जो एक्चुअल जो टाइमिंग होता है इसका वो 9:15 से स्टार्ट होता है, तब आपको ये नंबर्स ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे। अब दैट इज द मेन टाइम जब मार्केट स्टार्ट हो गया, एंड 3:30 को ये नंबर्स जो है ये फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएंगे, बिकॉज बाइंग सेलिंग बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया फॉर इक्विटी। ठीक है, अब जब मैं ये शेयर्स यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वो टोटल बता रहा है कि पैसा कितना रिक्वायर्ड होगा, दिस इज द कैश, बराबर है। अब मैंने बोला कि ओके मुझे ये प्राइस पे सपोज, या ऐसे कि ओके ये प्राइस पे मुझे ये परचेस करना है 100 शेयर्स, तो अगर ये जो शेयर है वो अगर ये लेवल पे अगर आ रहा है, ये प्राइस पे अगर आ रहा है, देन आई विल परचेज 100 शेयर्स। एंड उसके बाद में सपोज अगर इसी का प्राइस, ठीक है, इसी का प्राइस सपोज अगर हो गया 2000 रुपीज, तो आप देखो कि मैंने परचेस कितने कितने में किया था और अभी उसका प्राइस बढ़ गया तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू सेल दिस, बराबर है। अब जब मैंने बाई किया वो टाइम पे तो ये परचेस हो गया, कितने पे बाई किया मैंने, 1950 पे बाई किया, मेरा कितना गया, 1,95,000 गया मेरा, बाई हो गया। जब मैं प्रॉफिट में हूँ वो टाइम पे मैं इसको सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब वो टाइम पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग हो गया। क्यों हैंग हो गया, बिकॉज एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ द सेम। ठीक है, सो अब क्या हुआ, 2000 पे जब वो आया तब मैं वो सेल नहीं कर पाया, अब उसका प्राइस जो है वो 1900 हो गया। नाउ दिस इज अलाउिंग मी टू सेल। सो मतलब क्या है कि जब मैं प्रॉफिट में था वो टाइम पे यू आर नॉट अलाउिंग मी, या आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। जब मैं लॉस में आ गया, नाउ अगेन योर सॉफ्टवेयर इज अलाउिंग मी। सो इट मीन्स कि आप जब ये ऐसे कोई सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहे हैं, दिस आर द क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई कोई जो हम लोग चीजों में यहाँ पे अगर डील करता है ना, तो इसमें मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है और अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। एंड देर आर मेनी पीपल हु आर डीलिंग इन द बल्क क्वांटिटी। अब आप देखो कि अगर मैं ये सेम चीज जो है मैं यहाँ पे अगर इतने बड़ा अमाउंट में अगर डील कर रहा हूँ, और मैंने जो बाइंग प्राइस डाला है वो सपोज ये है, ठीक है। अब इतने सारे शेयर्स जब मैंने परचेस किए और उसके बाद में ये प्राइस पे जब मैं सेल कर रहा हूँ, है ना, कि बहुत बड़ा प्रॉफिट अभी मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये जब मैं सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ तो सेल नहीं हो रहा है, और उसी का प्राइस जब नीचे आ गया तब अभी मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग नहीं हो रहा है, अब मैं वापस लॉस में आ गया। नाउ यू आर अलाउिंग मी टू सेल, सो दैट इज द प्रॉब्लम गेटिंग। सो यहाँ पे ये हम लोग के मेन एक दो एग्जांपल्स है कि जब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सर्विस शुड बी डिजाइन टू डेवलप अ रिलायबल एंड एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, वो जो अभी मैंने आपको बताया वो उसका मतलब है कि जो हम लोग के मार्केट आवर्स है वो मार्केट आवर्स के बीच में दैट दैट सर्विस शुड बी एक्सेसिबल, दैट सर्विस शुड बी अवेलेबल टू मी। उसके बाद वो कितना भी अवेलेबल रहेगा, कितना भी एक्सेसिबल रहेगा, मेरे क्या काम का, है ना, क्योंकि जो टाइम पे मुझे जरूरत थी वो टाइम पे तो आपने मुझे अलाउ किया नहीं। तो अभी बाद में, अभी 3:30 के बाद में तो कोई बाई सेल नहीं कर रहा है, वो टाइम पे आपके सारे रिसोर्सेज जो है वो फ्री है। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे, अभी बाइंग सेलिंग चालू नहीं हुआ है, तो अभी सारे रिसोर्सेज जो है वो फ्री है। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं जो भी अगर चेक करूंगा वो सारी चीजें मुझे बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, दिख रहा है मुझे, विजिबल है। लेकिन एक बार जब मैं इसको वापस ट्राई कर रहा हूँ, जब एक्चुअल ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी ये देखो ये मार्केट ऑन हो गया, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि एक्चुअल सेटल अमाउंट कितना है मेरा। लेकिन फिर भी अभी भी ये बाई के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है। बाई के लिए स्टार्ट कब होगा, जब हम लोग का 9:15 का टाइम होगा, उसके बाद में नंबर्स फ्लक्चुएट होते कंटिन्यूअस चेंज होते हुए आपको दिखेंगे। सो दैट इज द मेन टाइम जब से आपके सर्विस शुड बी, योर सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू मी। अब ये टाइम पे अगर वो अवेलेबल नहीं हुए, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि जो टाइम पे आपको वो सर्विसेज मुझे देने थे वो टाइम पे आपने दिए नहीं।
इतना बड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ था और उसमें मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था, तो जब मैं प्रॉफिट में था, दैट टाइम यू वांट योर सॉफ्टवेयर वांट अलाउ मी टू सेल दोज थिंग्स और बुक माई प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट से जब मैं वापस लॉस में आ रहा हूँ, वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर वापस चलने लगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ द मिस्टेक फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। तो आप देखो कि अगर ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा लॉस अगर एक बार कोई एक पर्सन ने या दो तीन पर्सन ने या बहुत सारे लोगों ने अगर एक साथ अगर ऐसा लॉस अगर फेस किया, तो दूसरी बार लोग जो है वो आपका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ही नहीं ना। क्योंकि डायरेक्टली अगर पैसा इन्वॉल्व है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग को हो सकता है ना, मेरा बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। एंड अब जो कंपनी जिसका मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, वो तो बोलेंगे कि भाई हम लोग के साइड से टेक्निकल इश्यूज आए थे एंड उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। बराबर है, वो तो अभी आपका जो लॉस हुआ है वो रीपे करके नहीं देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सो आपको की प्रॉब्लम क्या बोला है यहाँ, विच लीड टू अ पुअर ओवरऑल सर्विस परफॉर्मेंस, द इनपुट रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग द सर्विस शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द यूजर्स of the service. Now service must be designed and delivered in participation of all relevant stakeholders. तो सबके लिए प्रॉपर वे में यहाँ पे होना चाहिए। व्हेन अ सर्विस आर इम्प्लीमेंटेड इन लाइव एनवायरनमेंट, इट शुड कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ दोज सर्विसेज। लाइक यहाँ पे देखो, अभी बहुत बार है ना, आप ऐसे जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, ये लाइव है, ठीक है। अब देखो, अभी मार्केट स्टार्ट हुआ, दिस लाइव यहाँ पे आपको दिख रहा है वो। अब इसके बाद जब अगर 9:15 से जब ट्रेडिंग चालू होगा, वो भी लाइव आपको यहाँ पे दिखेगा ना। यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या करने रहता है। फर्स्ट थिंग, ये कोई अगर जैसे आप देखो कि एक पतंजलि ने एक में इन्वेस्ट किया था एंड वो जो शेयर है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, ठीक है। बाद में वो न्यूज़ में आया था, बहुत कुछ हुआ था एंड सडनली फिर उसके प्राइस जो है वो नीचे 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 आने लगा। तो ये क्या है, टेक्निकल्स के हिसाब से देर आर फ्यू कंपनीज या फ्यू शेयर्स जिसको कोई ना कोई मैनिपुलेट करते रहता है। और जो नए रहते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ट्राई कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं रहता है। तो क्या होता है ना, बहुत बार दे दे आर बेसिकली ट्रैप्ड इन सच स्क्रिप्ट्स और इन सच शेयर्स। तो अब सपोज कोई एक शेयर जो है वो मैंने परचेस किया बहुत हाई प्राइस पे, और उसके बाद वो नीचे नीचे ही आ रहा है, बराबर है, और कोई उसको बाई करने वाला नहीं है, सारे सेल करने आ रहे हैं, ठीक है। इसको लोअर सर्किट अपर सर्किट ये पैटर्न बोलता है, जो इसमें होता है, हम लोग डिजाइन करता है। अब आप जब कोई एक स्क्रिप्ट या शेयर में घुस गए, आपके पैसे इन्वेस्टेड है, लेकिन अभी वो आपको सेल करने नहीं दे रहा है बिकॉज कोई बायर वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यू कैन सी बायर एंड सेलर्स हियर। जैसे यहाँ पे देखो, ये हम लोग के ब्लू में जो है दिस आर द बायर्स, रेड में जो है दिस आर द सेलर्स। सो देखो, बायर्स जो है वो 10,065 पे खड़ा है 29 क्वांटिटी खरीदने के लिए। दो ऑर्डर्स किसी ने प्लेस किए, दो लोगों ने, और उसके सामने 7 पीपल आर देयर टू सेल दिस प्रोडक्ट और टू सेल दिस स्क्रिप्ट। अब जब तक सेलर अवेलेबल नहीं रहेंगे, बायर्स बाय नहीं कर पाएंगे। सेलर्स सेल कर रहे हैं, बायर्स नहीं है, दोनों होना जरूरी है, गेटिंग। और बहुत सारे कंपनीज जो रहता है ना, वो ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, तब कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं रहता है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जब प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो अभी लोगों को पता नहीं और कितना गिरेगा, तो कोई बाई करने नहीं आ रहा है, सारे सेलर्स आके यहाँ पे खड़े रहेंगे कि एटलीस्ट मेरे जो ये शेयर्स है वो बिक जाए करके। सो ये क्या हो गया कि बहुत बार दिस इज द ट्रैप। सो वो ट्रैप में आपको लोगों को बचाना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नोटिफाई करेंगे, जब अगर मैं इसको बाई कर रहा हूँ, सो यहाँ पे साथ में नोटिफिकेशन आएगा कि जो मैं बाई कर रहा हूँ उसमें रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पे बता दूंगा कि दिस इज नॉट रेकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे इसके अगर 100 शेयर्स अगर खरीदने हैं, तो इसका कितना अमाउंट होगा ये मुझे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है,
मैं डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि ओके व्हाट इज द मार्जिन या प्राइस विच इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे ये देखो, ये सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे वापस यहाँ पे क्या बोला है, स्टॉप प्राइस लगा दो। स्टॉप प्राइस मतलब अगर मैंने जो प्राइस पे खरीदा है उसका 5% अगर नीचे गया, देन सेल दिस सो दैट मुझे ज्यादा लॉस ना हो। और टारगेट टारगेट मैं बोल रहा हूँ कि ओके 5% ऊपर जाएगा या आल से अगर 10% ऊपर जाएगा तो सेल कर दो। सो ये क्या हो गया, आई हैव परचेस्ड एट दिस प्राइस। अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, या कुछ भी हुआ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन चले गया, तो ये क्या करेगा, मैंने जो प्राइस पे सपोज मैं 10,000 पे खरीद रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, 10,000 पे जो प्राइस पे मैंने खरीदा उससे 5% अगर नीचे गया तो ये सेल कर देगा ऑटोमेटिक बिना मुझसे पूछे। क्यों? बिकॉज ये 5% नीचे जाने के बाद में इट माइट पॉसिबल वो 10%, 20%, 30% भी नीचे जाए, मतलब मेरा लॉस उतना बड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा लॉस लिमिट कर रहा हूँ। प्रॉफिट प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, अगर ऊपर 10% मिल रहा है तो बेच दो, या फिर आई कैन से कि अगर सपोज 15% मिल रहा है तो बेच दो। ठीक है। सो अगर 10,000 पे मैंने लिए है, इसके 15% ऊपर गया ये प्राइस से तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर वो 5% माइनस गया, मैं लॉस में हूँ, तो भी सेल हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मैंने मेंशन किया हुआ है। अब ये जो लिमिट मैंने लगाया, सपोज ये लिमिट पे वो शेयर आता ही नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मार्केट ऑर्डर पे डाल सकता हूँ। मार्केट ऑर्डर मतलब जो प्राइस पे लोग बाई सेल कर रहे हैं, मतलब जो जो प्राइस पे यहाँ पे सेलर खड़े है, वो प्राइस, जो प्राइस पे वो सेल करने के लिए रेडी है, वो प्राइस पे भाई बाई कर लो और मेरे अकाउंट में उतने शेयर्स आने दो। तो इसमें आपको अलग से यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट दिया ना, ये आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सो ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आज ही मुझे खरीदना है और आज ही सेल करना है। सो ये देखो, यहाँ पे वो टाइम पे ना आपको पैसा कम लगेगा। ये आपको बता रहा है कैलकुलेट करके कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ तो सब कुछ मुझे कैश में लेना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक दिन के लिए ले रहा हूँ तो आपका मार्जिन देखो कितना हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया। आज ही मैं परचेस करके सेल करूंगा। अब देखो यहाँ पे एज यू कैन सी, मार्केट स्टार्ट हो गया, ये नंबर्स जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। बायर सेलर्स बायर सेलर ऑलरेडी देयर। अब क्या हो गया, ये देखो इसका प्राइस जो है वो डाउन जा रहा है। तो सपोज मैंने ये खरीदा था कितने पे, सपोज 1067 पे खरीदा था, सडनली ये माइनस में जाने लगा, देखो है ना, रेड में आ गया, दिस इज इन रेड नाउ। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे लॉस होने के चांसेस है, लॉस चालू हो रहा है सपोज। तो वो टाइम पे मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैं अगर लॉन्ग टर्म में हूँ तो मैं यहाँ पे ये रखूंगा, या फिर इंट्राडे के लिए मैंने यहाँ पे टारगेट प्राइस रख दिया। कि मैंने क्या बोला कि अगर मैं इंट्राडे के लिए कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस ऐसा कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि कभी आपको उसको सेल कर देना है ना। देखो सडनली वो नीचे आ रहा है तो ये बहुत जरूरी होता है, और ये आपको हेल्प करता है आपको। दिस इज द मेन एफिशिएंसी विच इज अवेलेबल। आप देखो अभी हम लोग का प्राइस क्या था और सडनली वो प्राइस कितना चेंज होके कहाँ पे आ गया, है ना। उस वो क्लोज कितने पे हुआ था, 10,067 पे क्लोज हुआ था, और सडनली वो कितना नीचे आ गया, एज यू कैन सी 10,000 को तोड़ के जा रहा है। तो जब इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है और वो टाइम पे अगर आपका सॉफ्टवेयर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सेम वे यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे शेयर्स है, आप अगर देखेंगे। सो ये सब क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। सपोज ये वाला है, बड़े प्राइस अगर लेंगे हम लोग तो आपको फ्लक्चुएशन पता चलेगा। सपोज लेट्स सपोज दिस वन और दिस वन, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं। अब यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि कोई ना कोई बायर्स खड़े हैं, सेलर्स खड़े हैं, तब जाके ये सेम जो डील है वो कंप्लीट हो रहा है ना। सो सपोज सेलर्स जो है वो कितने पे आ रहे हैं, बायर्स कितने पे आ रहे हैं, और वो उसके हिसाब से यहाँ पे डील हो रहा है। अब मुझे एक दिन के लिए लेना है, 2 दिन के लिए लेना है, अब मैं यहाँ पे प्राइस अगर डालने की ट्राई करूंगा और वो टाइम पे अगर यहाँ पे वो अवेलेबल है ना, तो मुझे बताएगा। अब देखो अगर मुझे एक ही दिन के लिए आज 9:30 पे अभी खरीद के अगर मुझे डायरेक्टली अभी उसको 3:30 के पहले बेचना है तो मुझे मार्जिन कितना लगेगा फॉर बाइंग वन शेयर, विच इज वेरी लेस। एंड लॉन्ग के लिए तो पूरा कैश में मुझे देना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल जो भी उसका प्राइस चल रहा है उतना पूरा प्राइस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में दिस विल स्टे विथ मी जितने टाइम चाहिए उतने टाइम, है ना। और उसके साथ में मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, टारगेट भी लगा सकता हूँ, ये सारी चीजें। और प्लस मैं यहाँ पे जब क्वांटिटी अगर ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे 100 डाला, तो वो ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बाई करने के लिए ये मुझे परमिट करना चाहिए। अगर ये मुझे परमिट नहीं करेगा देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग,
जब ये डेटा जो आ रहा है ना, दिस डेटा शुड बी लाइव, यहाँ पे मुझे पता चलना चाहिए। दिस आर द टेक्निकल इंडिकेशंस जो हम लोग ऐड करते हैं। अब देखो ये जो टेक्निकल इंडिकेशंस है ना, इसके बेस के ऊपर मुझे पता चलता है कि कुछ चीज प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर इसके प्राइस कितने ऊपर या नीचे जा सकता है, ये टेक्निकल इंडिकेशंस होते हैं। अब ये अगर डिले आ रहा है या यहाँ पे वो रिफ्लेक्शंस अगर डिले हो रहा है, देन दैट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। जैसे मेन बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ओके ये जो इंडिकेशंस है ये अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है या यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, सो मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो रॉन्ग जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मुझे। ठीक है, ये यहाँ पे जो ब्लू रेड लाइंस ये सब जो दिख रहे हैं, दिस आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे ये सारे कैलकुलेशंस है मेरे। अब ये कैलकुलेशन करके दे रहा है, अगर इसमें अगर मिस्टेक हो गया है तो मैं जो भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ओके यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, वो प्रिडिक्शन रॉन्ग जाएंगे। सेम फॉर दिस, देखो अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, सो अब देखो ये जो है हम लोगों ने पहले जो देखा था दिस वन, स्टार्टिंग में ये देखो ये 10,000 के ऊपर था, है ना। हाईएस्ट प्राइस क्या है इसका, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ये देखो हाईएस्ट प्राइस क्या है इसका, 10,000 के ऊपर है, 67 है, लोएस्ट यहाँ तक गया। अब ये कर रहा हूँ, तो अगर ये एनालिसिस में अगर ये मुझे रॉन्ग इंडिकेशन अगर ये ग्राफ पे बताएगा, तो अगर मुझे क्या लग रहा है कि ओके अब ये और टूटेगा और डाउन जाएगा, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट उसके बाद में पता किया ऑपोजिट की मेरा एक्सपेक्टेशन व्हिच इज देयर ऑन द स्क्रीन दैट वे रॉन्ग। सो आपको होगा उतना सिंपल वे में चीजों को देना है। अब पहले जो लोग यहाँ हुआ है, अलग अलग वे में आप अपने जो चीज है उसको देख सकते हैं। ये देखो ये अलग इंडिकेशंस है, ये अलग अलग इंडिकेशंस हम लोग समझते पढ़ते हैं, ये मैथमेटिकल एनालिसिस रहता है। जैसे हम लोग मैथ सीखते हैं वैसे ये वे में हम लोग ये चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। दिस आर ऑल दी इंडिकेटर्स। सपोज यहाँ पे अगर मैं ये ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये आ गया, ये प्राइस रेंज के अंदर आपको बता रहा है। अगर मैं इसको यहाँ करूँ, ये देखो, सो दिस आर द टेक्निकल इंडिकेशंस। तो मेनली मैं जो अपना बिजनेस करूंगा या मैं जो अपना ट्रेडिंग करूंगा, आई विल बी डूइंग दोज ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दिस टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये टेक्निकल एनालिसिस दे रहा है, देन दैट इज द प्रॉब्लम इन दैट सॉफ्टवेयर, एंड उसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। सो सर्विस डिजाइन में आपको यही बता रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले आपको that are not only satisfying business stakeholders objective in terms of security, quality or compliance or ease of use, but also minimize the total cost of ownership। तो आप देखो कि अभी पहले क्या होता था पता है आपको कि अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, ये मुझे डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था। उसके लिए अलग से एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर मुझे यूज करने पड़ते थे, या फिर मुझे खुद से ऐसे एनालिसिस बनाने पड़ते थे। मुझे फिर किसी के पास से क्लासेस रखना पड़ेगा, अलग से ढूंढना पड़ेगा, कोई तो मुझे हेल्प करेगा, ये होगा। और उसके बाद में बाइंग के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और एनालिसिस के लिए मैं कोई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। सो आप देख सकते हो, और उसमें क्या होगा, अब जैसे मैंने आप हम लोगों ने देखो अभी सिर्फ 9:15 पे चालू हुआ है, 5 मिनट हुए हैं और यहाँ पे आपको प्राइजेस में डिफरेंस दिख रहा है ना। 10,100 के पास में जो कुछ प्राइस थे वो अभी नीचे आ गए। सो आप देखो कि ये फ्लक्चुएशन जो है ये बहुत क्विकली होता है। और अगर बजट या ऐसा कुछ रहेगा तो वो टाइम पे तो और क्विकली होंगे। तो अभी अगर मैं दो सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहा हूँ, एक जहाँ पे मेरे एनालिसिस हो रहे हैं और दूसरा जहाँ पे मैं बाइंग सेल कर रहा हूँ, सो आप देखो कि ये एनालिसिस कोई एक सॉफ्टवेयर पे जो है वो रियल टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। अभी मार्केट स्टार्ट हो गया और अभी ये एनालिसिस होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिस आर द इंडिकेशंस। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिकेशंस है आपके। एज यू कैन सी यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, दिस आर द रियल इंडिकेशंस। ठीक है, अब ये अगर डिले आ रहा है, मेरा जो सर्वर है उसके साथ मेरा क्लॉक या मेरा टाइम अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो इंडिकेशंस है, दोज इंडिकेशंस आर गेटिंग डिलेड, और उसके बेस के ऊपर मेरा जो एनालिसिस है दैट विल गो रॉन्ग। और वो
अगर रॉन्ग जाएगा तो उसके बेस के ऊपर मेरा जो इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा ऐड किया है गेटिंग, और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नाउ, मुझे नहीं पता है। गेटिंग, अब देखो इसका प्राइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईयर शोइंग पे यहाँ पे था ऊपर, ये आपको दिख रहा है ये बड़ा सा रेड कैंडल, मतलब इतना ऊपर से वो यहाँ नीचे तक आ गया। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, अगर ये मुझे ग्राफ पे, मुझे क्या करना है, मुझे अभी ये नीचे जा रहा है, मैं अभी इसको डायरेक्टली सेल करूंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास ये, तो मतलब ये सॉफ्ट पहले ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों में बता रहा है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपको बाई सेल करना आप कर सकते हैं। और दोनों के प्राइजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं, देखो मुझे दोनों के प्राइजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। दिस इज द ईज ऑफ यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। क्यों वाली बता रहा है, तो ये रियल प्राइजेस दोनों हो रहा है एक ही शेयर के। यहाँ पे देखो एनएसईपीओ 20 है और बीएसईपीओ का प्राइस क्या है, 9,929, 914 है ना, ये है। तो एक्चुअल में वो आपको बता रहा है कहाँ कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। ये रियल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मुझे जो प्राइस बता रहा है उससे 50 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, जो बहुत इजीली आ रहा है। देखो 10-20 रुपीज का तो आपको सामने ही डिफरेंस दिख रहा है। सो अब अगर इतना डिफरेंस है, अब मैं सपोज यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ या फिर मैं मार्केट ऑर्डर पे खरीद रहा हूँ, मैंने क्या देखा कि ओके 9,900 पे ये है, सडनली अगर मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं अभी यहाँ से इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो अब मैं वापस यहाँ पे जाके बाई पे क्लिक करूँ इंस्टेड ऑफ दैट। ये देखो ये मुझे इजी डिजाइन दे रहा है, यहाँ से आई कैन सेल या बाई, बाई रेड का मतलब सेल है, तो यहाँ से मैं बाई भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, एक ही चीज एक ही विंडो में। दिस इज द ईज ऑफ यूज। और उसके साथ में ये सारे इंडिकेशन दे रहा है मुझे। प्लस यहाँ पे अभी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा कि ओके मैं मैक्सिमम 5% जितना रिस्क ले सकता हूँ, तो ये खुद से कैलकुलेट कर लेगा कौन से प्राइस पे मैंने लिया उसका 5% कितना होगा। और 5% ऊपर मुझे सेल करना है या 10% ऊपर सेल करना है, तो मुझे अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने कोई एक शेयर अगर 9,930 के आसपास लिया है तो उसका 10% ऊपर उसका प्राइस क्या होगा। दिस सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट दैट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सबको। इसके लिए लाइव एग्जांपल लिया हम लोगों ने आज। एक्सक्यूज सो मी यहाँ पे सर, यस, सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है, मतलब बीच बीच में एकदम लैग होता है, फिर एक साथ बहुत सारा आ जाता है, तो कंटिन्यूटी में एकदम फास्ट हो जाता है। ओके आई थिंक इंटरनेट इशू रहेगा, लेट मी जस्ट चेक 1 मिनट। ओके सर। ओके सो आई होप नाउ आई एम ऑडिबल। यस सर, कंपैरेटिवली बेटर। हाँ ओके ओके ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब अगर हम लोग ऐसे लाइव सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दिस आर द मोस्ट क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जिसमें एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे दिस आर द इंडिकेशंस, आप देखो यहाँ पे ये कितना ऊपर नीचे हो रहा है,
और इसका अमाउंट कितना ऊपर नीचे हो रहा है। एक टाइम पे जिसका प्राइस 36,000 पे था, अभी वो डायरेक्टली 200 पॉइंट्स नीचे आ गया। गेटिंग? सो रियल में ये सेम चीजें फॉलो होता है। और वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने आना चाहिए उसको। अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे पाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर उसको एक दो बार अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपका सॉफ्टवेयर कभी यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी अपने पैसे को रिस्क पे नहीं डालेगा। गेटिंग? सो इसके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे सिस्टम्स जब हम लोग बनाते हैं तो वो टाइम पे वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम को आपको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना या उसको स्टेबल बनाना, सिक्योर बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो स्टेबल या सिक्योर नहीं रहेंगे उसके डिज़ाइंस, या उस पर आपने एफिशिएंटली अगर टेस्टिंग नहीं किए अलग अलग फैक्टर्स पे, देन दैट विल डेफिनेटली विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। यस स्तुति, अगर कोई मनी रिलेटेड या कुछ चीज़ें है तो वो तो ऑफ कोर्स आएंगे ही। एंड जिसमें बहुत जल्दी से लोगों का लॉस हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो, तो वो सारे जो है वो ये टाइप के क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स में आएंगे। सो यहाँ पे जैसे दिया है देखो, आपको आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, then design of effective and efficient architecture, policy, plans, framework, then design high quality IT services which can be maintained and operated in all phases of service life cycle, and design the service. Now next is balanced design. Service design must ensure design of the required functionality in a definite time frame. आपको बनाना है वो चीज़ें लिमिटेड टाइम में ही बनाना है, और वो आपको बहुत प्रॉपरली फॉलो करना है। जैसे फंक्शनलिटी, इट इज़ यूटिलिटी ऑफ द सर्विस विच इंक्लूड वेरी every part of service and its provision. This include features, security, quality and all operational aspect of the service. अब देखो यहाँ पे आपको यही सेम चीज दिया है कि कोई एक फंक्शंस, अब यहाँ पे हम लोगों ने दो तीन फंक्शन नहीं दिए, एक ही फंक्शन में ये सारे काम हो रहे हैं आपके। लाइक जैसे हम लोग अगर यहाँ पे है, सपोज वी आर ऑन दिस HDFC बैंक, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रॉम वन प्लेस ओनली, ठीक है, फ्रॉम दिस वन विंडो ओनली हियर आई कैन बाय, whether in NSE or BSE I can sell, whether in NSE और BSE में यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो है दे आर डूइंग इन NSE, इसके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट NSE सिलेक्टेड है। एंड यहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया है ये दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NSE, इसके लिए यहाँ पे NSE है। अब पहले क्या होता था कि हम लोगों को NSE और BSE के अलग अलग स्क्रिप्ट्स ऐड करने पड़ते थे, और बाई सेल के टाइम पे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ओके मैं ये HDFC का स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, अब वो NSE का है BSE का है। सपोज मैंने बाई किया NSE में, सेल किया BSE में, तो अब क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया मेरे पास। क्यों? मैंने 10 शेयर्स जो है वो NSE में परचेज किए थे, और 10 शेयर्स बाद में मैंने BSE में सेल कर दिया, मतलब अभी मेरे पास 20 का क्वांटिटी हो गया। 10 तो अभी सेल करने ही है, और 10 जो यहाँ पे BSE में सेल किया है उसको बाई करना है। मतलब ये सॉफ्टवेयर आपको ये परमिशन देते हैं। अब देखो अभी मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, कोई शेयर्स नहीं है, मैं अभी इसको सेल कर सकता हूँ। जैसे मुझे पता है कि इसका करंटली प्राइस है 15 या 1600 है, देखो यहाँ पे ये 1600 बताएगा आपको, तो 1600 इज द प्राइस राइट नाउ, और मुझे लगता है कि ये 1500 तक जाएगा, 100 रुपया नीचे जाएगा। तो मैंने क्या किया, 10 शेयर्स को 1600 पे बेच दिया, और ये जब 1500 पे आएगा तो मैं उसको खरीद लूंगा। ये आपके पास बेनिफिट होता है, दिस इज द मेन पावर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इससे क्या हुआ कि मैंने सेल क्या प्राइस पे किया, 1600 पे किया, बाई कितने पे किया, 1500 पे किया, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का हो गया मेरा प्रॉफिट। गेटिंग? तो अब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ये बाई सेल नहीं करते। लॉन्ग टर्म के लिए हम, मतलब मैं यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 10 दिन, मुझे लग रहा है कि ओके ये हफ्ते में ये नीचे जाएगा 100 रुपया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेल करके रख दूंगा, और बाद में जब मेरा वापस आएगा तब मैं इसको परचेस कर लूंगा। अब अगर मुझे सेल करना है, सो यहाँ पे ये मुझे क्या बता रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं सेल नहीं कर सकता, इंट्राडे। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए अगर मुझे 10 सेल करने, तो ये देखो ये मार्जिन बता रहा है। ठीक है, दिस इज द मार्जिन और दिस इज द मनी विच इज रिक्वायर्ड, दिस मच अमाउंट शुड बी देयर इन योर अकाउंट, तो ही वो आपको बाई सेल करने देगा, है ना। यहाँ पे ये कैलकुलेटर भी साथ में दिया है, पहले अलग से कैलकुलेटर था, अब वो भी उन्होंने एक ही विंडो पे डाल दिया। BSE NSE अलग था, वो एक ही विंडो पे डाल दिया। तो ये सेम चीज आपके लिए कितना सिंपल कर दिया, देखो बाई सेल यहाँ से ही
toggle to buy and toggle to sell. It is that simple. एक दिन के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो भी यहाँ से होगा, बराबर है। मुझे कितना लॉस में बेयर कर सकता हूँ, कितना मिनिमम प्रॉफिट चाहिए वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, है ना। मोर पे अगर आप जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इमीडिएट बाय या सेल या रेगुलर डे ऑर्डर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस है जो एक ही प्लेस पे आपको दिए हुए हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वी आर मेकिंग थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर आवर यूजर्स, जिसका बेनिफिट क्या होगा कि उनको 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे जाके ये सेम चीज़ें करने नहीं पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये सेम विंडो को मैं यहाँ बाहर ला सकता हूँ। अब देखो पहले है ना हम लोगों को अलग से ऐसे एनालिसिस या इंडिकेशन करने पड़ते हैं। अब वो सेम एनालिसिस या इंडिकेशंस जो है ना, आप अगर देखेंगे यहाँ से मुझे दिया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दी है। मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ओके आई थिंक कि यहाँ से ये जो है ये हम लोग का सपोर्ट लाइन है, ये अगर ये ब्रेक करेगा तो इसके नीचे और जाएगा। आई कैन डू दैट वे, आई कैन डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देन और एक मैंने यहाँ से लिया, सो ये देखो दिस आर द इंडिकेशंस जो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दिस इंडिकेशन मुझे कुछ चीज़ें जो है वो पता चल सकता है। सो ये सारे जो चीज़ है ना ये आपको यहाँ पे दिया है। देन नेक्स्ट आई विल से कि ओके दिस इज द मेन सपोर्ट लाइन, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सेम जो लाइन अभी मैंने बनाया, ये सेम लाइन को मैं और थिक भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, है ना। सो सपोज मैंने इसको रेड कलर कर दिया, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग इंडिकेशंस हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके साथ में यहाँ पे कितना वॉल्यूम बाई सेल हुआ है वो बताएगा अलग से। हम लोग यहाँ पे ये देखो ये सॉरी ये इंडिकेटर्स है, यहाँ पे हम लोग ये एवरेज टू रेंज ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे करूँगा तो ये वापस हट जाएगा। ऑसिलेटर्स यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, और चाहिए तो मैं यहाँ से उसको हटा भी सकता हूँ। तो ये देखो ये हटाना भी बहुत सिंपल है ना। यहाँ से अगर मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, रिमूव ऑल इंडिकेटर्स, तो ये देखो सारे हट गए और आपको एक सिंपल सा ये जो मेन जो एक ग्राफ है वो ही दिख रहा है। अब यहाँ पे चाहिए मैं वापस ये इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक ये वाला पैटर्न डाल दिया। सो अब यहाँ पे मुझे बहुत सिंपल वे में सर्टेन चीज़ें दिख रहे हैं, है ना। तो दिस इज द मेन एडवांटेज कि आप अलग से सर्टेन चीज़ों को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे किसी को पढ़ाना भी है तो मैं बहुत इजीली यहाँ पे उसको ये सेम चीज़ें पढ़ा भी सकता हूँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये सारे हम लोगों को बेनिफिट्स है इसके। तो आप देखो कि एक ही विंडो में हम लोगों ने कंसाइज किए हुए हैं, दिस इज योर सर्विस डिजाइन। फंक्शंस आपने दिए हैं लेकिन 10 फंक्शन के लिए 10 अलग ऑप्शंस आप नहीं बनाएंगे। ट्राई टू ऐड ऑल दोस थिंग्स एट वन प्लेस, जिससे मुझे 10 अलग अलग प्लेस पे ना जाना पड़े। रिसोर्सेज में क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे दिया है। शेड्यूल, once the service goes into implementation phase, schedule refers to a time frame, कितना टाइम लगेगा ये सेम चीजें बनाने के लिए। आप देखो ये जो सेम अकाउंट्स है ना, यही अकाउंट से अभी अगर कोई गवर्नमेंट का आईपीओ या कुछ आता है ना तो वो भी मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है गोल्ड या कुछ सर्च करना है, तो सपोज मैं यहाँ पे MCX गोल्ड, ये देखो यहाँ पे आपको बता रहा है गोल्ड अगर मुझे यहाँ से परचेस करना है वो यहाँ पे है। कोई आईपीओज अगर आएंगे, सो आईपीओज के बारे में यहाँ पे अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आता है। यहाँ पे ऊपर आपको इंडिकेशन आता है कि ओके कोई नए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसमें अगर मुझे इन्वेस्ट करना है सो मैं यहाँ पे उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। और ये देखो आगे आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिए हुए हैं ओके कि आपको ये जो भी आप ऐड कर रहे हो, जो भी कंपनीज आप ऐड कर रहे हो वो NSE BSE क्या है। दो नाम आपको यहाँ पे बहुत इजीली दिया हुआ है, शेयर मार्केट में जो नाम से पहचानते हैं स्टॉक मार्केट में, एंड एक्चुअल में वो कंपनीज के जो नाम है वो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हम लोग के पास लेट्स सपोज यहाँ पे देखो ये आरती इंडस्ट्री है, तो ये नाम उसका अलग है, यहाँ पे हम लोग का नाम उसका अलग है जो नाम से हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, है ना। सो ये आपके एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे आपको बहुत इजीली सर्टेन इंडिकेशंस दिए। अगर यहाँ पे मैं स्किप करूंगा वापस वो सेम जो मेरे स्क्रिप्ट्स है वो आ जाएंगे,
और मैक्सिमम कितने में स्क्रिप्ट्स पर पेज ऐड कर सकता हूँ वो यहाँ पे दिया है। लाइक मैं कितने ऐड कर सकता हूँ, 50 ऐड कर सकता हूँ, जिसमें से 48 मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। सो अभी मेरे पास कितना स्कोप बाकी है वो यहाँ पे आपको बता रहा है। देन यहाँ पे ये देखो, ये आपको नीचे बता रहा है कि ओके कितने बायर सेलर्स खड़े हैं। अब मेन बात देखो, यहाँ पे लॉन्ग आगे आगे कितने दूसरे बायर सेलर खड़े हैं ना, क्या प्राइस पे, वो भी आपको बता था। और यहाँ से देखो, ये आपको इंडिकेशन मिलते हैं कि ओके इतना बड़ा अमाउंट में कोई बाई या सेल करने आ रहा है। सो इससे मैं ये देख सकता हूँ कि ओके कहीं पे तो कोई बहुत बड़ा डील जो है वो हो रहा है, या कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा ये शेयर्स बेच रहे हैं, तो मतलब कोई निगेटिव न्यूज़ आ सकता है, तो वो आए उसके पहले मैं भी निकल जाता हूँ इसमें से। ऐसे इंडिकेशंस आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल जो अमाउंट है वो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी नंबर जो दिया है वो अलग दिया है, लेकिन अमाउंट जो सेल हो रहा है वो उससे बहुत बड़ा है। और इसके लिए देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जो शेयर है वो नीचे जा रहा है अमाउंट। सो सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने जो थियरी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आपको यही बता रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ देने वाले हैं, सो गवर्नमेंट के जो आईपीओज होते हैं उसके अंदर भी हम लोग सेम पैटर्न्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि ऐसे कोई आईपीओ या कुछ अगर आता था गोल्ड में, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे अलग अलग अकाउंट्स होते थे, अलग अलग प्लेसेस रहते थे। देन उसके साथ में मुझे अलग अलग लोकेशंस पे जाके वो फॉर्म भरना पड़ता था। अब आज के टाइम पे वो सारे काम जो है वो मेरा एक ही ट्रेडिंग या डिमेट अकाउंट से हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिया है स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस। सो उसमें क्या बोला है, कौन से रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज यूज होंगे, कितना टाइम है मेरे पास, और उसके साथ में क्या फंक्शंस ऐड करने हैं, ये तीनों को ऑन टाइम हम लोग को खत्म करना है। सो आज के टाइम पे अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोगों के पास भी ऐसा कोई डीमेट अकाउंट हम लोग को बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाना है, तो ये या दूसरे कोई ऐसे एग्जांपल्स देख के मैं बहुत इजीली समझ पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनके सर्विस डिजाइन मुझे स्टडी करने पड़ेंगे। उनके सर्विस डिजाइन अगर क्लियर रहेंगे ना, तो ही मैं इजीली समझ पाऊंगा कि क्या चीजें मुझे चाहिए और वो क्यों चाहिए और उसका रीजन या पर्पस क्या है। और वो हम लोग यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि ये आपको यहाँ से समझ में आता है। सो आप यहाँ से वो जो सेम चीज है उसको समझ सकते हो, देख सकते हो। और उसके लिए आपको अलग अलग ऐसे जो सपोर्ट सिस्टम्स रहेंगे ना, उसका आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कि ओके कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है, कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं उसके ऊपर, कैसे हम लोग उसके साथ डील कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस यहाँ पे इजी दिए है और कहीं पे डिफ़िकल्ट है, और कहीं पे इजी है यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। तो उसके हिसाब से है ना हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओके यहाँ पे ये चीज़ें अगर ये वे में दी है तो हम लोग दूसरे कोई जैसे यहाँ पे देखो, मैं अभी एक सॉफ्टवेयर ने मुझे ये वाले फंक्शंस दिए, सेम वे अभी मैं यहाँ पे दूसरे इस पे जाऊँगा। अब ये भी एक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इस पे जाके मैं वापस चेक करूंगा कि ओके यहाँ पे अगर मैं ये सेम फंक्शंस अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो मुझे क्या वे में मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसमें क्या एडवांटेजेस है जो यहाँ पे नहीं है, या वो क्या बेटर वे में प्रोवाइड कर रहा है जो यहाँ पे ये मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके हिसाब से फाइनली विल कंक्लूड कि अगर हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें ऐड करने पड़ेंगे, क्या फंक्शंस देने पड़ेंगे, कैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वो आएगा। सो वो सेम यहाँ पे दिया है, आइडेंटिफाइंग सर्विस रिक्वायरमेंट। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सेम पॉइंट यहाँ पे आएंगे। आइडेंटिफाई ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन इन द फॉरमोस्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट स्टेप टू मेक श्योर दैट सर्विस डिजाइन टू मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट। सर्विस मस्ट बी स्केलेबल टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट, also supporting long-term business. Utility of the service, IT service agreed business requirement, same as then business process, business units, required services at service level requirement क्या रहेंगे, अग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं हम लोगों के, है ना, क्या फंक्शंस हम लोग को रियल में चाहिए। सो आप देखो कि आज के टाइम पे जो भी अगर यूजर्स है, दे आर ऑलरेडी यूजिंग वन और द अदर सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो आप अगर कोई न्यू सर्विस अगर उनको दोगे, देन दे विल एक्सपेक्ट द सिमिलर लेवल या उससे बेटर फंक्शनलिटी। अगर सेम सर्विस अगर आप मुझे दे रहे हो या सिमिलर वे में दे रहे हो, या क्वालिटी उससे अगर थोड़ा पुअर है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल अवॉइड यूजिंग योर सॉफ्टवेयर या सर्विस एंड आई विल स्टिक टू दैट ओनली। And next important thing, this everything should be synchronized with the mobile version as well. So यहाँ पे अगर ये सेम चीज
ये देखो यहाँ पे ये अगर कुछ ये जो अकाउंट है ये सेम इसका मोबाइल ऐप अवेलेबल है, तो यहाँ से अगर मैं कुछ बाई कर रहा हूँ एंड देन आई एम नॉट ऑन अ स्क्रीन नाउ, तो अगर यहाँ से बाई करके मैं सपोज बाहर जॉब पे निकल गया, अब वो टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो वो टाइम पे मेरे पास क्या है, मोबाइल है। सो इट शुड गिव मी द फैसिलिटी कि जो मैंने अभी घर से बाई किया था जॉब पे निकलने के पहले, वो सेम आई कैन सेल थ्रू माई मोबाइल फोन। तो वो सेम इंडिकेशन यहाँ पे मोबाइल पे भी आने चाहिए। तो देखो ये सपोज ये वेबसाइट सपोज अगर ASP.NET में बना है, PHP में बना है, या कोई भी एक लैंग्वेज में बना है, मोबाइल ऐप आपका एंड्रॉयड में बना है, अब यहाँ पे मैंने जो ट्रांजेक्शन किया वो सेम शुड बी अपडेटेड ऑन iOS एंड एंड्रॉयड, and if I sell something from here, same should be updated on both that device as well as on database, और वो सेम इंडिकेशन वहाँ पे आने चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि यहाँ पे जो मुझे प्राइस इंडिकेशन आ रहा है और जो एंड्रॉयड पे दिख रहा है उसमें डिले हो। अगर ऐसा डिले रहेगा, दैट विल नॉट बी अलाउड इन सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। वी कांट अफोर्ड सच डिले। आप देख लो तो प्रॉब्लम कितना क्रिएट होगा। मतलब जब मैं अगर लैपटॉप से कर रहा हूँ तो वो मुझे रियल प्राइस दे रहा है, जब अगर मैं मोबाइल से कर रहा हूँ देर इज अ डिले इन द प्राइस विच इज लाइक 20 सेकेंड्स डिले। अब देखो 20 सेकेंड्स के अंदर कोई प्राइस कितना अप एंड डाउन हो सकता है ना। जैसे आप यहाँ पे ही देख लो 20 सेकेंड्स के अंदर कितना अप एंड डाउन हो सकता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग इतना डिले अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब सपोज कि यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने कोई एक प्राइजेस जो देखे हैं इसके, द फ्लक्चुएशन रेट कैन यू सी दैट सो मच। तो अगर मैं लैपटॉप के ऊपर आपको एक्चुअल प्राइस दिख रहा है डायरेक्टली जो NSE BSE से आ रहा है, और मोबाइल पे सपोज वो 10 to 20 सेकेंड्स का डिले बता रहा है, मतलब मुझे रियल के जो प्राइजेस है वो 20 सेकेंड्स बाद में दिखेंगे। मतलब जब तक मैं अपना डिसीजन लूँ बाई या सेल का जो भी है, तब तक में तो प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकते हैं, और वो जो चेंजेस है उससे मुझे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो चलो ठीक है, मैं ज़्यादा कोई इशू क्रिएट नहीं करूँगा, अगर लेकिन लॉस हुआ तो देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम गेटिंग। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, सो डिले नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे वो दिया है देन लेजिस्लेटेड और रिक्वायर्ड सिक्योरिटी लेवल ऑफ द प्रपोज सर्विस। अब यहाँ पे देखो सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। अगर गलती से भी मेरा अकाउंट अगर कोई दूसरा इजीली एक्सेस कर पा रहा है, मतलब वो बहुत पुअर सिक्योरिटी है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर मैं अपना अकाउंट जो है उसके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए। आप देखो कि अगर मेरा अकाउंट अगर किसी के हाथ में आ गया और इसमें एक बहुत बड़े अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई आके बाई सेल कर सकता है। सो अब उसने कोई रॉन्ग शेयर्स अगर बाई कर लिए मेरा अकाउंट एक्सेस करके, तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ना। सो इसके लिए सिक्योरिटी लेवल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो। तो आपको जो भी कुछ करना है, जितने भी रिसोर्सेज ऐड करना है, दोज एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल बिटवीन 3:30 9:15 to 3:30। उसके बाद वो रिसोर्स नहीं भी चल रहे, वी डोंट केयर, लेकिन वो टाइम पे अगर नहीं चल रहे देन वी डू केयर फॉर दैट, एंड दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। So same identifying, documenting business requirement and drivers. So it is very important that IT teams develop, maintain close, regular, appreciate relation with the key business representative। कहीं पे अगर कोई information आपको ऐड करना है क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। लाइक सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, business information that needs to be obtained mainly related to information or requirement of existing service। जैसे अभी अगर मैंने आपको बताया दिस इज द एग्जिस्टिंग सर्विस विच इज अवेलेबल, तो आपको अगर उसमें इंप्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको वो क्लियरली समझना पड़ेगा। अब आप देखो कि सर्टन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रियल में अगर आपको अपडेट या अपग्रेड करना है, ये देखो दिस इज सो बिग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे ही सिर्फ अगर बाई सेल पे ही जाता हूँ तो भी यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस या फीचर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको इसको अपडेट करना है तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब जो आपको प्रोवाइड किए इसमें एल्गोरिदम्स क्या हुए हैं, कौन से बेसिस पे ये काम कर रहा है, कहाँ से कैसे प्राइस कैच कर रहा है ये, ठीक है।
और ये समझने के बाद में, ये सारे ऑप्शंस जो है ये समझने के बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अभी हम लोग को इम्प्रूवमेंट लाना कैसे है। तो इम्प्रूवमेंट लाने के पहले आपके पास ये सारे जो ऑप्शन है, देखो ये सारे ऑप्शन है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव दिस कंपनी, लेट्स सपोज वी हैव दिस कंपनी, ठीक है, मैं इस पे जा रहा हूँ। नाउ वी हैव दिस कंपनी। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मुझे कंपेयर करना है कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो सपोज आई विल कंपेयर दिस विथ कोटक बैंक, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, आई एम कंपेयरिंग दिस। सो अब ये क्या बता रहा है मुझे, दे आर कंपेयरिंग। यहाँ पे देखो ये आपको कंपैरिजन बता रहा है दोनों में कि विच वन इज बेटर, या कौन सा ऊपर नीचे कितना चेंजेस हो रहा है। ये दोनों में मुझे ये दो इंडिकेशन बता रहा है। देखो दिस इज वन इंडिकेशन, दिस इज अनदर इंडिकेशन। ये एक्चुअल मेरा एच डी एफ सी बैंक है, दिस इज द कोटक बैंक। ये उसका यहाँ पे डिफरेंस या कंपैरिजन बता रहा है इतने प्राइस रेंज में। तो ये मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, है ना। तो ये कंपैरिजन जो मैं ऐड किया हूँ, अगेन दैट इज वन फीचर या फंक्शन। ये देखो दिस आर ऑल दी फंक्शंस, मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। जैसे आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये देखो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, दिस इज ऑल्सो। तो ये सारे एक के ऊपर एक फंक्शंस आ रहे हैं आपके। तो अगर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर को अगर आपको इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उसमें कितने चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको उसके टोटल सारे फंक्शंस या फीचर्स ही नहीं पता है, तो आप उसको एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो रियल में जब अगर हम लोग कोई एक सर्विस को इम्प्रूव करते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। समझना ही सबसे पहले बड़ा टास्क होता है। और आपने ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ अगर डील ही नहीं किया है, तो आपको समझेगा ही नहीं सबसे पहले तो। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। सो सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया उसमें क्या है, वो सबसे पहले देखो। इट इल्यूस्ट्रेट व्हाट चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड इंक्लूड्स इट। तो सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे बताया, ये सपोज सारे अलग अलग है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ना, ये बाई सेल का। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पुराना जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर एनएसी के लिए बाइंग, बीएसी के लिए बाइंग और सेलिंग अलग अलग था। या फिर यहाँ पे दो विंडो आ रहे थे, बाई के लिए एक अलग विंडो आ रहा था। अब सडनली अगर मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे देखो ये बाई के लिए विंडो है, सेल के लिए वापस मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रिक्वायरमेंट चेंज किया, एक ही विंडो के अंदर यहाँ से टॉगल करो बाई करो, यहाँ से टॉगल करो सेल करो। देन अगर मुझे यहाँ पे ये कोई 100 शेयर्स अगर ये सेल करना है या बाई करना है, सपोज मुझे बाई करना है, तो इसका कितना मार्जिन या अमाउंट होगा ये मुझे पता नहीं था। तो अब वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन वो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता था। कभी कभी कैलकुलेशन रॉन्ग जाते थे मेरे। सो अब क्या हो गया, आपको वो कैलकुलेशंस भी यहाँ पे करके बता रहा, तो वो भी मेरा टाइम बच गया। सो दैट इज अगेन एन इम्प्रूवमेंट, गेटिंग। अब इसके बाद में यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि अगर मुझे ये सेम चीज अगर बाई या सेल करना है, तो 5% नीचे मुझे कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन अभी ये मुझे क्या बोल रहा है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता रहा है कि ओके आपको कितना नीचे सेल करना है। सपोज मैं बोलूंगा 10% नीचे तक ही मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, और टारगेट क्या है मेरा, सपोज मैं बोल रहा हूँ 20% अपसाइड। तो जब इतना ऊपर जाएगा तो सेल कर दो, इतना नीचे जाएगा तो भी सेल कर दो, सो दैट मेरा लॉस जो है वो मिनिमम हो जाए। तो ये सारे कैलकुलेशंस जो है पहले नहीं थे, मुझे मैन्युअली करने पड़ रहे थे, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। और जब तक मैं कैलकुलेशन करके वापस आऊंगा तब तक में ये प्राइस जो है ये तो और चेंज हो जाता था, गेटिंग। आप ही देख लो, अभी ये जो हम लोगों ने जब डिस्कशन चालू किया था, दिस 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 प्राइस वाज अराउंड 1600। अभी ये 1590 1580 है ना, 85 के आजू बाजू में आ गया। सो इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन में जितना डिले होगा, आप जो कुछ बिजनेस करने की ट्राई कर रहे हैं उसमें बाई सेल में भी आपका उतना ही डिफरेंस होगा। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को सिंपल करके देना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल के देना है। दैट इज वॉट वी मीन बाय दिस थिंग्स। सो इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सर्विस। तो अब देखो एकदम न्यू सर्विस नहीं है, सेम ही सर्विसेज है, लेकिन वो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल नहीं था, मैं मैन्युअली कर रहा था, अब मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ऑन रिटायरमेंट सर्विस। रिटायरिंग सर्विस मतलब कुछ चीज़ें जो अभी पुराने वे में हम लोग यूज़ कर रहे थे, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, हटा रहा हूँ मैं। दैट्स इट। सो आई होप जो भी अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था बहुत सिंपल है आपके लिए, मैंने लाइव एग्जाम्पल से बताया है। एनी वन, एनी डाउट? हेलो,
Any doubts? Anyone? No doubts? Am I audible? Clear है ना? अभी मेरा वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा ना? हेलो? नहीं सर, ब्रेक नहीं है। ओके ओके ठीक है. सो हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं.